विधवा मजदूर है और सीमांत किसान है जिसके पास जीने के जिंदगी जानवर से ज्यादा बदतर जिंदगी वो जीते हैं। 3 एकड़ से ज्यादा जमीन वालों की संख्या जैसे मेरे जैसा कहाँ परदादा छठदादा को अंग्रेज के समय 9000 बीघा था, हम लोग 100 बीघा से नीचे पर आ गए। अब आप जरा आप ये सोचिए कि आप कैसे जिंदगी जीते। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, खास तौर पर आज में इन लोगों को उसको तीनों चारों बच्चों हटाइए उसको। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा कई कार्यक्रम था, बगल में मर्डर हो गया था, 3-3 4-4 मर्डर अलोनी में हो चुके थे, वहां भी जाना था। तो मैंने अपने प्रदेश जिला अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि एक सभा हो जाए, दिलीप सिंह जी के यहाँ हो जाए या कहीं और हो जाए। तो धर्मराज बाबू जो लगातार लाठी दिल्ली में कई बार संघर्ष करते रहे हैं, एक मैं जब ये हमसे जुड़े थे तो खुद कि इनकी इच्छा थी कि मैं पप्पू यादव के साथ जुड़ के काम करूं। मुझे आश्चर्य लगा, मैंने इनको कई बार कहा कि जो हालात हैं और जो परिस्थितियां हैं आपके यहाँ वो माफियाओं का है, बड़े बड़े दादाओं का है, आप संघर्ष करना चाहते हैं समाज में गरीबों के लिए या कमजोरों के लिए या ऐसे लोगों के लिए, क्या आपको डर नहीं लगता? इन्होंने एक बात कहा कि मैंने आपको फॉलो किया है, मैं आप मेरे आइडियल हैं और मैं समाज के हर जाति वर्ग और धर्मों के लिए काम करके आगे बढ़ना चाहता हूं। तो धीरे धीरे ये मेरे साथ बहुत लंबे संघर्ष करते रहे, लाठी खाते रहे, फिर युवा मोर्चा के अध्यक्ष हो गए बेगूसराय के। गंभीर इस कम उम्र में और बहुत अस्थिर, मैंने कई बार इनसे चर्चा करते रहा। इनकी इच्छा थी कि हमारे यहाँ से बेगूसराय में किसान जैसी चीजों को आप शुरुआत करिए पंचायतों के, क्योंकि बगल में ही मर्डर भी 2 हुए हैं, बहुत गरीब आदमी का था। तो हम आपके यहाँ इसीलिए नहीं आए कि सिर्फ एमएसपी कानून, दिल्ली में 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग बैठे हैं, किसान आपको आश्चर्य होगा वहां 4 करोड़ वाले मालिक जिसके पास 4 करोड़ की गाड़ी है, 40 लाख की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है, वो लोग 2 महीना से बैठे हैं। उनकी पत्नी रोटी बना रही है, उनका बेटा थाली उठा रहा है और उनके पिता चाय पिला रहे हैं। आपको कोई ऐसा किसान नहीं है पंजाब में, हरियाणा में जिनके पास 40 लाख 50 लाख की, उनके पास 3 एकड़ से लगभग ज्यादा जमीन है, वो जिंदगी जीना चाहता है। उसके पास मंडी व्यवस्था थी, मंडी को वो टैक्स देता था, मंडी को टैक्स देके 1867 रुपया में वह व्यक्ति अपने अनाज को बेचता था। लेकिन बिहार की क्या स्थिति है इसको समझने की जरूरत है। मैं आप सबसे खास तौर पर गरीब लोगों से मैं आपसे कहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ अपने बच्चों को क्या मजदूर बनाना क्यों चाहते हैं? क्या लगता है कि आपके बच्चे भी आपके तरह मजदूरी करें? अब आपके बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं है कि आपके घर में आज यदि कोई परिस्थिति ऐसा पैदा हो जाए गार्जियन, तो 10,000 रुपया की पूंजी वाले लोग आप लोग नहीं हैं। 5,000 10,000 वाला पूंजी आप नहीं हैं। यदि आपकी बेटी बीमार पड़ जाए या आपका बच्चा कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा पप्पू यादव जैसे किसी साहूकार से जिसके पास 1 लाठी भर में पूंजी है या जो देने के लायक है। जब आप कर्ज लेते हैं तो वही कर्ज उतारने के लिए आपको डबल मजदूरी करना पड़ता है, या आप जब बट्टेदारी करते हैं, दयारी मजदूरी करते हैं आप, तो आप आधा समय यदि बिहार में देते हैं तो आधा समय आपको फिर पंजाब में, दिल्ली में, बम्बई में, अन्य जगहों पर एक भाई को एक बेटा को देना पड़ता है। ये किसान और मजदूर क्या है, पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किसान कौन है, किसान कौन नहीं है। अब जैसे आप बट्टेदारी करते हैं पप्पू यादव के खेत में, यदि साइक्लोन आया, बाढ़ आया, तूफान आया, सुखाड़ हुआ, बीज फोका हो गया, खाद के चलते फसल ठीक से नहीं हो पाया, यदि सरकार किसी को मदद करने की बारी आएगी
तो सरकार बटेदार को नहीं करेगा, सरकार दिहाड़ी मजदूर को नहीं करेगा, सरकार पप्पू यादव की मदद कर देगा। मेहनत आप करते हैं, खेत में जाते आप हैं, कमाते आप हैं, मजदूरी आप करते हैं, पसीना आप बहाते हैं, जलता आपका है, लागत आपकी लगती है, आप मनकुट पे आप हमको कर करके हमको कुछ फसल देते हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब आप मरते हैं, जो हालात लगभग इस देश के किसानों की स्थिति है, बिहार की क्या स्थिति है? बिहार की स्थिति है कि 70% बिहार बाढ़ में है और 30% बिहार सुखाड़ में है, और लगभग पत्रकार जी 30% जो है वाटर लॉगिंग है। इसको समझिएगा, वो कभी भी पानी से बाहर वो जमीन नहीं रहता है, बिहार में जलकुंभी लगी रहती है। तो बिहार में लगभग 30% जमीन ऐसा है जहां पर खेती नहीं हो सकता। हम उसमें मछली पैदा कर सकते हैं, मखान कर सकते हैं, लेकिन हमारी वो परिस्थिति नहीं बनती है। वहां भी दबंग लोग के हालात ये हैं कि वो 30% जो जलकुंभी या पानी लगा हुआ है, वहां मजबूत लोग, दबंग लोग, कॉमन आदमी, मिडिल क्लास के आदमी जिसका कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक मजदूर है या वो किसान है, किसान या मजदूर का कोई जाति नहीं होता है, वो बस मजदूरी करता है अपने बच्चों के लिए। किसान इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका है।